मेरी एक कविता, नारी तू कब तक सहेगी। दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण। दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण माना गोविंद ने आकर द्रौपदी की लाज को बचाया था, मगर फिर भी उस नारी के माथे पर कलंक चढ़ाया था। रावण द्वारा सीता का अपहरण माना राम ने युद्ध कर रावण को हराया था, मगर फिर भी उस नारी के चरित्र पर सबने सवाल उठाया था। ये हमारे आदर्श युगों की कहानी थी। ये हमारे आदर्श युगों की कहानी थी, जब भगवान थे इस धरा पर, फिर भी नारी बेचारी थी। तो अब इस कलयुग की नारी तू खुद को शतरानी मान के चल। तू खुद को अम्बा की सारी शक्ति जान के चल। आंसुओं संग तू कब तक बहेगी, नारी तू कब तक सहेगी। अगर अब लक्ष्मी का रूप नहीं लगती तू सबको, अगर अब लक्ष्मी का रूप तो नहीं लगती सबको, तो फिर क्यों तू दुर्गा बनने से कतराती है। लाचार कमजोर बेचारी नारी, तू क्यों सबको अपनी ताकत नहीं दिखाती है। एक तरफ तू दया करुणा ममता का स्वरूप है, तो दूसरी तरफ अपमान वेदना प्रहार सहना भी तेरा एक रूप है। उजड़ता है अगर घर संसार तो उजड़ जाने दे। पुरुषों को अगर तेरे किए का भान नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाने दे। आखिर तू कब तक वेदनाओं संग बहेगी, नारी तू कब तक सहेगी। माना तू घर की लाज है, पर इसमें क्या परेशानी की बात है। एक छठी इंद्रिय भी तो तेरे पास है। किसने तुझे किस नजर से देखा, हर छुअन का होता तुझे भली भांति ज्ञात है। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरा सहना ही घर संसार बसाए रखता है। सच तो ये है कि तेरा झुकना ही पुरुषों का झूठा अभिमान बनाए रखता है पुरुषों में दम अगर तो बिना नारी के अपना घर संसार बसा के दिखा दे। किसी और के परिवार को अपना परिवार मान के दिखा दे। नारी वक्त आ गया है, अब तू अपने सहने की कला बुला दे और अपने अंतर मन को खुद के लिए जीना सिखा दे। आखिर कब तक तू अपमान की ज्वाला में जलेगी, नारी तू कब तक सहेगी। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है, नारी तू कब तक सहेगी। ये बिल्कुल सच है कि हम नारियों ने एक्चुअली ठेका ले रखा है सहने का। हम नारियों ने अपमान वेदना प्रहार सब कुछ सहने का ठेका ले ही रखा है। आप मानिए या ना मानिए, आज की नारी तो कमा भी रही है, लाखों करोड़ों कमा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के लोगों के साथ रहकर, उन सबके बीच रहकर वो कुछ ना कुछ चीजें हैं जो झेल रही है, सहन कर रही है, बर्दाश्त कर रही है। और वो बर्दाश्त कर रही है इस वजह से बाहरी लोगों को लग रहा है कि उसका घर संसार बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन एक्चुअली ये है कि अगर ऐसा लगे तो यकीन मानिए कि उस घर की औरतों ने अपनी सहन शक्ति जो है दिखाई है, तभी आपको दूर से दिख पा रहा है कि ये घर आज भी एक है। क्योंकि अगर देखिए औरत अपनी सहने की कला को भुला दे तो घर तो बड़े आसानी से टूटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कौन सा ऐसा घर है, मुझे कोई आकर बताए, कोई करोड़पति औरत हो या फिर कोई गरीब औरत हो, सह तो हर औरत रही है। आज के कलयुग में हर औरत की कहानी है कि वो कहीं ना कहीं सह रही है और पुरुष कहीं ना कहीं उन्हें दबा रहे हैं। हर आदमी जो है अपनी औरत को दबा रहा है। एक अलग ही ईगो है उनके अंदर, एक अलग ही अभिमान है कि मैं आदमी हूँ तो मैं क्यों घर के कामों में हाथ बटाऊं, मैं क्यों काम करूं। तो बहुत सारे आदमी के दिमाग में ना ऐसे बातें बैठी हुई हैं कि औरत है तो घर इसी को चलाना है। अरे वो चलाएगी घर, लेकिन बदले में आप उसे क्या दे रहे हो। आप उसे प्यार दे रहे हो, आप उसे रेस्पेक्ट दे रहे हो, आप उसे पैसा दे रहे हो। किसी न किसी एंगल से तो आपको अपनी औरत को खुश रखना ही होगा ना, तभी वो आपके लिए इतने सेक्रीफाइस करेगी। क्योंकि देखिए ये कलयुग है, आप एक हाथ ले और एक हाथ दे, हर जगह यही व्यवसाय चल रहा है। चाहे कोई भी रिश्ते नाते आप ले लीजिए, माँ बाप भी देखिए प्यार देते हैं, तो एक समय आता है कि हमें वही प्यार उनको वापस देना होता है। तो सेम है, हस्बैंड वाइफ के बीच में यही चलता है कि एक उम्मीद हर औरत को रहती है कि मैं अगर सबकी बातें जो है कि कड़वे कड़वे ताने सबके सुन रही हूँ, तो ऑब्वियसली हस्बैंड का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे। और अगर वो खुश नहीं रख रहा है तो फिर
ऑब्वियस है कि औरत एक ना एक दिन उसके सहन शक्ति की सीमा पार हो जाएगी और आपका घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और अब तो लोगों को ये भी फिक्र नहीं है कि घर टूट गया, क्योंकि फट से वो दूसरी लड़कियां भी खोज लेते हैं, लेकिन दूसरी से भी क्या वो सोल्यूशन मिल जाएगा। वो उम्मीद रखते हैं कि दूसरी सहेगी, चल तूने नहीं सहा तो दूसरी सहेगी, दूसरी भी क्यों सहेगी, तीसरी भी क्यों सहेगी, कोई नहीं सहेगी। अगर आप एक औरत को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, अगर आप उस औरत को खुश नहीं रख रहे, तो ऑब्वियस है वो क्यों सहेगी, वो क्यों सबके ताने सहे। आज की डेट में सबसे ज्यादा हाउसवाइफ जो है फ्रस्ट्रेट घूम रही हैं, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, क्योंकि रोज के वही काम, बोरिंग से काम वो करती हैं। बदले में हस्बैंड उन्हें अगर उनकी तारीफ कर दे या फिर उन्हें अप्रिशिएट करता रहे और उन्हें बस ऐसे ही कहता रहे कि तुम्हारी वजह से मेरा घर चल रहा है, कुछ बातें हैं जो प्यार से कहता रहे, या वो जो मांगती है उसके मांगने से पहले थोड़ा बहुत भी ख्याल रखे ना, यकीन मानिए औरतें बहुत खुश हो जाती हैं। मैंने देखा है, मैं मेरी माँ की आपको बताऊं, उसने हमारे लिए कितना किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी उसके लिए करते हैं ना, मैं उसकी बातें सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि छोटी सी कोई बात भी कह देता है ना तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो मुझे लगता है यार एक्चुअली कितना बड़ा दिल है कि उसने हमको बहुत कुछ दिया, उसने पाल पोस कर हमको बड़ा किया और बदले में हम उसे थोड़ा सा भी प्यार दिखा देते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाती है। तो सोचिए कितना प्योर लव है एक माँ का। और अक्सर औरतें सहने पर मजबूर हो जाती हैं सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि वो अपने बच्चों को नहीं देखना चाहती कि वो पिता के बिना जिए या फिर उसे कोई कमी महसूस हो। बच्चों की वजह से बहुत सारी औरतें हैं जो बहुत कुछ सह रही हैं आज भी। हेड्स ऑफ यार, हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम औरतें बहुत स्ट्रांग हैं, मेरा मानना ये है। हम औरतें बहुत स्ट्रांग है यार, हम औरतों के पास एक्चुअली बहुत ताकत है, हमारी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत है। अगर एक औरत मानसिक रूप से हिलने लगे ना, उसका दिमाग का संतुलन खोता, तो यकीन मानिए उसको बहुत टॉर्चर किया गया है। वरना औरतें हर हाल में अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश करती हैं। कोई तारीफ आपकी करे या ना करे, लेकिन मैं एक औरत हूँ इसलिए मैं बहुत दिल से कहती हूँ कि हर औरत बहुत बड़ा काम करती है अपने घर परिवार को संभालने के लिए, बहुत सेक्रीफाइस करती है, अपनी खुशियों को जो है कि गला घोट देती है। और हर औरत को ना ऐसे दिल से बहुत रिस्पेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि एक औरत जो कि लड़ाई लड़ती है ना लाइफ में, उसकी लड़ाई बहुत अलग होती है, बहुत ही अलग होती है। आदमी जो है कि हर वक्त अर्थ के पीछे भागता है, पैसों के पीछे भागता है, ये बनाना, ये करना है, वो करना है, लेकिन एक औरत एक बच्चे को परवरिश देती है, एक बच्चे को पालती पोसती है। और आज की तो औरतें कमा भी रही हैं, कितना कुछ उन्होंने अपने सर पे काम ले रखा है, घर भी चला रही हैं। किसी भी औरत के दिल को टटोलने की कोशिश करती हूँ ना, थोड़ा सा ऐसे देखने की कोशिश करती हूँ ना उसके दिल में झांकने की, तो लगता है यार कि बेचारी दुखी है, बट फिर भी खुद को चलाए जा रही है, जिंदगी को जिए जा रही है। शादी के बाद देखिए एक औरत को ना माँ बाप भी उतने अपने नहीं रह जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो लड़की ससुराल चली जाती है, उसका मायका भी छूट जाता है, फिर वो ससुराल में पूरी जिंदगी सिर्फ इस मेहनत में लगी रहती है कि वो ससुराल वाले उसको अपना मान ले। बताइए वो एक लड़ाई वो मरने तक लड़ती है, और स्टिल आप सभी को पता कि कोई ससुराल वाला किसी लड़की का सगा आज तक नहीं हो पाया और ना कभी हो पाएंगे। क्योंकि देखिए जब एक औरत जो है कि अपने पेट से बच्चे को जन्मती है ना, तो उसके लिए अटैचमेंट उसे आता है, उसके लिए फीलिंग्स आती है। लेकिन ऐसे ही कोई लड़की साथ फेरे लेकर घर आ गई और उसको अपने बेटी कह दोगे, मुंह से बेटी तो कह दोगे, मान नहीं पाओगे दिल से। तो हर लड़की ससुराल जाकर कभी न कभी किसी न किसी पॉइंट पे रोती जरूर है। एक ना एक पॉइंट आता है कि मैंने गलती कर दी इस घर में शादी करके। लेकिन वो ऐसा सोचिए मत, आप किसी भी घर में शादी करती यही कहानी, यही किस्सा आपके, यही जो है कि चीज आपके हिस्से आती। क्योंकि ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि जब लड़कियां देखिए अपना घर छोड़कर आपके अपने सगे या आपका साथ छोड़ जाएं, तो आप बेगानों से क्या उम्मीद रख रही हैं। एक शादी के नाम पर आपके अपने ही घर वाले आपको धीरे धीरे भूलने शुरू कर देते हैं, भूल ही जाते हैं एक तरह से। तो आप उन लोगों से क्या उम्मीद रख रही कि वो लोग आपको अपनाएंगे। आप अपना दिल बहुत बड़ा रखिए, आपके मायके वाले ना है साथ में तो जाएं, वो छोड़ दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ससुराल वालों के साथ, लेकिन उम्मीद मत रखिए कि वो आपको अपनाएंगे, तब आप सुखी रह पाओगे। अपने लिए बोलते हैं ना, जिंदगी जीना लड़की शादी के बाद ही समझती है कि लगाव किसी के साथ नहीं रखना है, और अपनी जिंदगी अपने हाथ पैर जब तक चल रहे हैं तब तक की जिंदगी है अच्छी। मैं एक लड़की हूँ तो मुझे पता है जब भी कोई लड़की मायके जाती है तो उसके दिमाग में ये नहीं होता है कि वो क्या चीजें ले ले या क्या लेकर चली है, ऐसा कुछ नहीं होता उसके दिमाग में। उसके दिमाग में ये होता है कि वो जाने के बाद भी स्टिल उसको वही जगह मिले जो पहले थी।
वो पहले जैसे थी वैसे ही अपने घर रहकर चली है, उसे कोई बोल ना पाए। लेकिन आज के जमाने में तो हालत ये है कि भाभीियों का राज आ जाए तो आप मायके जाना ही छोड़ दो तभी भला है, क्योंकि भाभीियों के ताने आप नहीं सुन पाओगी। वो आपकी सगी भी नहीं है तो ताने तो खूब मारेंगी, छोड़ेंगी नहीं आपको। क्योंकि जब आपकी माँ का राज कम हो जाए और भाभीियों का राज ज्यादा हो जाए तो फिर मायके में कम कदम रखने में ही हमारी भलाई है, हम औरतों की। तो चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।